चैप्टर 1 हिंदी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, व्यंजन 33। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट: उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण स्वर: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण: जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ए ओ औ। स्वर के भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। आ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए ओ औ। प्लुत स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, रोम, भैया आदि। व्यंजन के भेद: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद: स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। स्पर्श व्यंजन: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से माँ तक। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। का वर्ग: का, खा, गा, घा, ड़ा। उच्चारण स्थान कंठ। चा वर्ग: चा, छा, जा, झा, या। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। टा वर्ग: टा, ठा, डा, ढा ढक्कन, ड़ा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग: ता, था, दा, धा, ना। इनका उच्चारण स्थान दांत है। पा वर्ग: पा, फा, बा, भा, मा। इनका उच्चारण स्थान ओठ हैं। अंतस्थ व्यंजन: जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, शा, सा, हा।
अयोगवाह। अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ होता है आ के योग से जो अर्थ वहन करे। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार में अंग की बिंदी, प्रातः में 2 बिंदी, अंधेरा में 1 बिंदी। अयोगवाह के भेद। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदी है, जैसे प्रातः, नमः, अतः, करण। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, गांव, सांप आदि। उच्चारण स्थान नाक व मुंह से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे का धन सा इक्वल छा, ता धन रा इक्वल त्रा, जा धन या इक्वल ग्या, शा धन रा इक्वल स्रा। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण, महाप्राण। का वर्ग का, गा, ड़ा। महाप्राण खा, घा। चा वर्ग चा, जा, या। महाप्राण छा, झा। टा वर्ग टा, डा, ड़ा। महाप्राण ठा, ढा ढक्कन वाला। ता वर्ग ता, धा, ना। महाप्राण था, धा। पा वर्ग पा, बा, मा। महाप्राण फा, भा। या वर्ग या, रा, ला, वा। महाप्राण शा, शा, सा, हा। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। प्राण। हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। नोट: इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण कही जाती है। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। का वर्ग का, गा, ड़ा। चा वर्ग चा, जा, या। टा वर्ग टा, डा, ड़ा। ता वर्ग ता, दा, ना। पा वर्ग पा, बा, मा। चारों अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। का वर्ग खा, घा। चा वर्ग छा, झा। टा वर्ग ठा, ढा ढक्कन वाला। ता वर्ग था, धा। पा वर्ग फा, भा। चारों ऊष्म व्यंजन। एक उच्छिष्ट व्यंजन शा, सा, सा, हा। अघोष व्यंजन एवं सघोष अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, अघोष, घोष। अघोष व्यंजन का, खा। चा, छा। टा, ठा। ता, था। पा, फा। शा, सा। शा, शा, सा। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। घोष व्यंजन गा, घा, ड़ा। जा, झा, या। डा, ढा, ड़ा। दा, धा, ना। बा, भा, मा। या, रा, ला, वा, हा।
घोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नांद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इसमें सभी स्वर आ से ओ तक ही आते हैं। 20 + 11 = 31। स्वर वर्ण जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उसे अग्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ई ई ए। मध्य या केंद्रीय स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है। आ, छोटा आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 5 है। बड़ा आ, उ, ओ, औ। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है विवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 है। बड़ा आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत के तुलना में कम खुला होता है अर्धविवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या आ, ए, औ। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है संवृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ई, उ। अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है अर्धसंवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। ए, ओ। थैंक यू।